बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 12 और लेक्चर नंबर है 31 और टॉपिक है हमारा फीडबैक मैकेनिज़्म। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइंस के जो ग्लैंड्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी डिस्कस किए थे, जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिस्कस किया, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, etc. ये हमने कुछ डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर्स में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। देखिए बात सुने, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो जो अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो कंटिन्यूसली नहीं करते, एक कांस्टेंट रेट से नहीं करते। एक्चुअली जब भी हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके मुताबिक ये ग्लैंड्स सिक्रेशंस अपनी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ताकि वो उसके मुताबिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें। सिक्रेशंस ऑफ हार्मोन इज़ रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म के थ्रू ये रेगुलेट किया जाता है हार्मोन्स की सिक्रेशंस को। फीडबैक मैकेनिज़्म मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, रेगुलेशन है ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। अब हम जिस हार्मोन्स को या जो हमारी बॉडी जिस हार्मोन्स को सिक्रेट करना है तो उसके एक प्रॉपर रेगुलेशन जो है वो लाजमी होती है इस हार्मोन्स की सिक्रेशंस के लिए या हार्मोन्स की फंक्शन के लिए। टाइप्स हैं जो है फीडबैक की वो दो हैं, एक है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव और नेगेटिव को हम डिटेल से देखते हैं। पहले हम नेगेटिव फीडबैक की बात कर लें। इसमें क्या है, इन नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस, उस प्रोसेस की यानी सिक्रेशन के प्रोसेस की या हार्मोन के सिक्रेशन के प्रोसेस जो है वो डिक्रीजेज हो सकती है या उसे रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है किसी और प्रोसेस से। अब देखें ज़रा, मैं इसकी एग्जांपल से आपको वाज़ेह तौर पर समझ आएगी, ज़रा गौर से देखें। पैंक्रियाज का फंक्शन क्या है। पैंक्रियाज ने दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं, एक है ग्लूकागोन और दूसरा है इंसुलिन। ग्लूकागोन का फंक्शन आपने लास्ट लेक्चर में भी सुना पढ़ा, उसमें यह है कि इसने ग्लूकोज प्रोड्यूस कराने के लिए स्टिमुलेट करना होता है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करता है, रेज करवाता है, इसका काम ये होता है। जबकि इंसुलिन का काम क्या होता है, ये डिक्रीज़ करवाता है ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को। ये जहन में रखना, इन दोनों का अपोजिट काम है। ये ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़वाता है और ये क्या काम करता है, कम करते हैं इंसुलिन जो है। अब यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव फीडबैक में, ज़रा गौर से देखें। जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो ग्लूकागोन ने स्टिमुलेट कर देना है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाए ब्लड में। लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा पैंक्रियाज, ताकि ग्लूकोज जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए। अब इसकी जो कंसंट्रेशन ग्लूकागोन के फंक्शन की वजह से कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई है तो उसे नॉर्मल लाने के लिए इंसुलिन ने उसके अपोजिट में यानी उसके नेगेटिव में काम करना है और डिक्रीज़ करना है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, यहाँ तक कि नॉर्मल हो जाए ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। अगर ऐसा वक्त आ जाए कि इंसुलिन के ज़्यादा सिक्रेशंस की वजह से पैंक्रियाज जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट करेगा तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत कम भी हो जाती है, तो उस वक्त फिर इसने काम करना होता है, पैंक्रियाज ने जो हार्मोन्स हैं ये सिक्रेट करने होते हैं ताकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नॉर्मल तक लाया जाए। ये जो फीडबैक है इसे हम नेगेटिव फीडबैक में लेते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमने पॉजिटिव फीडबैक में बात करनी है वो ये है कि इन दिस यानी पॉजिटिव फीडबैक में द चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस। मीन्स सिक्रेशन का जो प्रोसेस है वो किसी भी प्रोसेस के रिजल्ट में ज़्यादा होगा। मिसाल समझिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बच्चे हैं या भैंस बकरी वगैरह के बच्चे जब दूध पीते हैं तो वो क्या करते हैं, सकलिंग प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। सकलिंग प्रोसेस में जैसे बकरी का मैंने बता दिया, भैंस गाय वगैरह के जो उनके बच्चे हैं यानी कि वो जब सकलिंग प्रोसेस करते हैं तो उससे क्या होता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वही हार्मोन्स सबब बनते हैं ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होने का। तो वो ये है उसी यानी कि एक प्रोसेस के रिज़ल्ट में हार्मोन्स की प्रोडक्शन का प्रोसेस या रेट जो है वो बढ़ सकता है। तो इस तरह ये दो आपने मैकेनिज़्म डिस्कस किए है फीडबैक मैकेनिज़्म में, एक है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।